अरशद शरीफ साहब के कत्ल में, उनकी शहादत में कीनिया से एक नए किरदार की एंट्री हुई है। और जॉन नामी ये किरदार कौन है जो इस कत्ल की गुत्थियां सुलझाने में मदद कर सकता है? इसके साथ बहुत से सवालात भी खड़े हो चुके हैं। अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, इस हवाले से मज़ीद तहलका खेज़ तफसीलात भी आ चुकी हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लग गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। सोग का समा है और पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बदतरीन दिन, दुनिया भर की सहाफ़त में एक इससे पहले इस तरह का वाक़या जमाल खाशक़जी का कत्ल जो था वो उसने पूरी दुनिया को हिलाया था, और अब अरशद शरीफ का जो कत्ल है इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अरशद शरीफ साहब जो कि मुल्क से एक सेल्फ़ इम्पोज्ड एग्ज़ाइल में गए, जिनके हवाले से एक थ्रेट था कि उनके कत्ल के लिए जो हेड मनी है वो लगा दी गई है और दहशतगर्द उन्हें कत्ल कर सकते हैं, उन्हें मजबूरन मुल्क की खातिर मुल्क से दूर जाना पड़ा। दरबदर थे, दुबई गए, यूएई गए, वहाँ पर गैर महफूज अपने आप को उन्होंने महसूस किया। वहाँ से वो लंदन के मज़ाफ़ात में भी रहे, जो इत्तलात हैं मैनचेस्टर जो है उसके करीब भी रहे, और उसके बाद कुछ ही दिन कबल वो कीनिया गए। कीनिया अफ़्रीका का नाज़रीन कराम एक मुल्क है जहाँ पर लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा है और हमारे मुल्क जैसा ही निज़ाम है, अंधेर नगरी है, चौपट राज है। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह की कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बाद में स्टैंड भी लेते हैं और वो बाद में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को परसू भी करते हैं। जबकि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं, अब शुरू में ये नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की गई कि एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में मौत हुई। फिर ये नैरेटिव हुआ कि जी इनके साथ कोई ड्रग्स के बंदे थे और कीनिया की पुलिस चूँकि उनके पास स्नाइपर्स होते हैं, उन्होंने सीधी कार्रवाई की और इसलिए ये मारे गए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रबिश ऑब्वियसली महसूस होती हैं, और इस सब के अंदर उन्हें जो कत्ल किया गया है ये भी एक इत्तला आई कि रॉबरी की कोशिश के दौरान ऐसा वाक़या पेश आया। लेकिन इस सब के अंदर जो वक़ुआ है, ये ड्राइव नहीं कर रहे थे अरशद शरीफ साहब ये गाड़ी, और ये वाक़या नैरोबी में पेश नहीं आया। दरअसल ये जो अफसोसनाक सानेहा है ये नैरोबी से तकरीबन, जो कैपिटल है कीनिया का, जो कि अफ़्रीका का एक मुल्क है, उस नैरोबी शहर से, उसके दारुल हुकूमत से ये तकरीबन 200 किलोमीटर दूर इलाक़ा है। और यहाँ पर बहुत से सवालात हैं, होस्ट कौन था, किसने इनवाइट किया था, किसके पास क़याम पज़ीर थे, गाड़ी उस वक्त ड्राइव कौन कर रहा था, और इतना शार्प शूटर जिसने ये निशाना लगाया और सीधा एक गोली जो है वो अरशद शरीफ साहब के सर पे जाकर लगी, इसने बहुत से सवालात को खड़ा किया है। इसके साथ ही साथ इस सब के अंदर जो मामला है वो यही है कि जोश में होश नहीं गंवाना, और ये तीसरी क़ुव्वत इस सब के अंदर भी हो सकती है जो ऐसे चांसेस लेती है, और माफियाज़ बहुत आगे का सोचते हैं। ये किसी सिसिलियन माफिया की कार्रवाई भी हो सकती है, और मुल्क के अंदर जो हालात हैं, क्योंकि ऐसी घटिया और नीच हरकत में पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वत जो है वो भी मुलव्वस हो सकती है। गुस्सा सबको है, लेकिन ऑब्वियसली इस सारे मामले के अंदर होश से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में मुबैना कत्ल पर वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात के मुताबिक अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के मामले पर तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। बैरिस्टर शुएब रज़ाक़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाएँ कि अरशद शरीफ किन हालात में बाहर गए। मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है। ये चाहे हादसा है, कत्ल है, चलें जो हादसे का एक बन रहा है कि ये है वो है, अलबत्ता ये गोली लगने की तस्दीक अहले खाना ने कर दी है कि कीनिया की पुलिस ने बताया कि गोली लगी है, तो इसमें कोई फिर एक्सीडेंट की बात तो नहीं रह जाती। लेकिन वो क्या अनासर थे, वो क्या अवामिल थे जिनकी वजह से उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा, वो क्या धमकियाँ थीं, उनके लिए तो मैं समझता हूँ कमीशन बनना चाहिए। दरख्वास्त में कहा गया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कीनिया की एजेंसी से रब्ता बनाकर तहकीकात का हुक्म दिया जाए और अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान
लाने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात किए जाएँ। जिसके बाद दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि अरशद शरीफ की मैयत कहाँ है, जिस पर बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने बताया कि अरशद शरीफ की मैयत इस वक्त कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में है। अदालत ने वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा के नामज़द अफसर को अरशद शरीफ की फ़ैमिली से फ़ौरी मुलाकात की हिदायत करते हुए कल तक रिपोर्ट तलब कर ली है। और ये गुज़श्ता शब का जो अफसोसनाक वाक़या है, इस सब के अंदर जो कीनिया की मकामी पुलिस है उसकी तरफ से वाक़े की तहक़ीक़ात तो जारी हैं। अब यहाँ पर वो लंदन अगर ट्रैवल कर रहे थे, जो कि निस्बतन एक सेफ़ है एरिया, वहाँ से वो नैरोबी क्यों गए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ तस्वीर भी आ रही हैं, फ़ैमिली ने कहा है कि उनकी अस्पताल की और दीगर जो तस्वीर हैं वो ना शेयर की जाएँ। और इस सब के अंदर कुछ मामलात हैं कि अरशद शरीफ को अगर हनी ट्रैप किया गया या ल्योर किया गया, या आप देख लें कि हनी ट्रैप तो चले एक और टर्म गलत हो जाएगी, लेकिन उन्हें जो एक झांसा देकर तो नहीं बुलाया गया, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि एक लॉलेस कंट्री एज़ कम्पेयर टू आप जिधर जा रहे हैं। और इस सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। अरशद शरीफ साहब एक तहक़ीक़ाती इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी थे, तहक़ीक़ाती सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम थे। और अभी एक रिसेंटली डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ बिहाइंड क्लोज़ डोर्स, जो कि आले शरीफ की करप्शन पर थी। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री में अरशद शरीफ साहब का भी क्लिप शेयर किया गया, दीगर भी कुछ जर्नलिस्ट्स का, एक्सपर्ट्स के जो क्लिप्स हैं वो नाज़रीन कराम शेयर किए गए थे इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। इस डॉक्यूमेंट्री को फॉल्सली एट्रीब्यूट किया गया कि ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है। अलबत्ता ये नेटफ्लिक्स की नहीं है, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है और इंटरनेशनली प्रोड्यूस की गई है। ये एक हकीकत है। इसमें इमरान खान साहब का भी उस वक्त इंटरव्यू किया गया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, काफ़ी अरसे से इस पर काम चल रहा था। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम, जो ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हुआ है उसके अंदर आप ये देख भी सकते हैं। द लेस देन 2 मिनट लॉन्ग ट्रेलर ओपन्स विद कीनियन जर्नलिस्ट जॉन एलन नैमू सेइंग हाउ इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इज़ दैट देयर हैज़ बीन वन रूल फॉर द एलीट। यानी कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जिसमें अरशद शरीफ साहब फ़ीचर हुए, इसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये जो जर्नलिस्ट हैं जो कि अफ्रीका अनसेंसर्ड के को फाउंडर हैं, ये भी फ़ीचर हुए। और ओपन भी ये डॉक्यूमेंट्री उन्हीं के एक जुमले से करती है। और इस जुमले के अंदर इन्होंने करप्शन और एलीट के हवाले से कि ताकत एलीट के हाथ में, उस पर बात की। अब इसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर चूँकि ये कीनियन जर्नलिस्ट हैं और कीनिया नैरोबी के अंदर ये रहते हैं, जॉन एलन नैमू, मैंने इनसे रब्ते की कोशिश की है, अभी तक रब्ता नहीं हो सका। तो बेसिकली इनसे भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अरशद शरीफ साहब चूँकि इनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर फ़ीचर हो चुके हैं, तो अरशद शरीफ साहब जो हैं वो इनके साथ कोई रब्ते में हो या इनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए मज़ीद कुछ मामलात के अंदर, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लेट्स सी कि अब हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। इस वक्त गम है और सहाफ़ती ज़िम्मेदारी भी है, सबको आगाह भी करना है और अपने जज्बात पर काबू भी रखना है। ये बड़ा मुश्किल मरहला है हमारे सब के लिए, और अल्लाह हम सबको और पाकिस्तानी कौम को सब्र दे। ये इर्रिपेयरेबल लॉस है, दूसरा अरशद शरीफ नहीं आएगा। इतना बड़ा सहाफ़ी, मैं ये बात आज ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अरशद शरीफ से अच्छा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सहाफ़ी पाकिस्तान में और कोई नहीं था। और एक और अरशद शरीफ आते आते बहुत टाइम लगेगा। अल्लाह हमें इस इर्रिपेयरेबल लॉस और ये जो एक सडन हमें शॉक मिला है, इसका अजाला तो नहीं हो सकता। इसमें शायद वक्त के साथ कुछ ज़ख्म ज़रूर अब भर जाएँ, लेकिन जब जब याद आएगी तो हालात, मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ साहब की शफ़क़त, अरशद शरीफ साहब का जो प्यार मेरे लिए और सब के लिए था, वो हमें याद आता रहेगा और तड़पाता रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान। पाकिस्तान जिंदा।